Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you Sanskrit. नई दीप मणिका ईश्वर यद करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। ईश्वरम यद करोति शोभनम करोति, ये पाठ 6 है। अब आप इसका आदर्श वाचन और हिंदी अनुवाद सुनेंगे तो आप लोग विशेषण विशेष पर आधारित कथा है। एकदा द्वे मित्रे निखिला गौरव च नगरम प्रति गच्छता स्म। एकदा एक बार, द्वे मित्रे दो मित्र, निखिला गौरव च निखिल और गौरव नगरम प्रति गच्छत स्म, नगर की ओर जा रहे थे। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर जा रहे थे। निखिला कृशा गौरवश्च लंबा आसीत्। निखिल दुबला पतला था और गौरव लंबा था। निखिला अवदत्, निखिल बोला गौरव तुम ईश्वरस्य परमो भक्तोषि। गौरव तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्यसे, उसकी सभी रचना दोष रहित है ऐसा माना जाता है। परम अहम पश्यामि, परम माने लेकिन, अहम माने मैं, पश्यामि माने देखता हूँ। यद ईश्वर से रचना सर्वथा त्रुटिपूर्ण वर्तते, कि ईश्वर की रचना हमेशा दोष युक्त है। इदम क्षेत्रम पश्य, इस क्षेत्र को देखो। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदा नाम कुष्मांडा नाम च लता वर्ते। या कोड़े की और कालिंदा नाम खरबूज की लताएं हैं। ईता लता छीड़ा दुर्बला चेसंती की लताएं बहुत छीड़ा है, दुर्बल है। ईश्वर से स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति, लेकिन ईश्वर स्थूल बड़े बड़े फलों को इन लताओं पर उत्पादित करता है। स्थूलेषु वृक्षेषु च जम्बू आदि फलानि उत्पादयति, और बड़े बड़े वृक्ष पर जामुन जैसे फल को उत्पन्न करता है। जम्बू आदि जामुन आदि फल को उत्पन्न करता है। आश्चर्यमिदं, यह आश्चर्य है। ईश्वर से यम रचना दोष युक्ता अस्ति, ईश्वर की यह रचना दोष युक्त है। किसने कहा? ये निखिल ने गौरव से कहा। एकदा, एक बार इसका फिर अर्थ देख लीजिए। द्वे मित्रे निखिला गौरव च नगरम प्रति गच्छता स्म। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर जा रहे थे। निखिला कृश गौरव च लंबा आसीत्। निखिल दुबला पतला था और गौरव लंबा था। निखिला अवदत्, निखिल ने कहा गौरव तुम ईश्वरस्य परमो भक्तोषि, तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्यसे, ऐसा माना जाता है उसकी सारी रचना दोष मुक्त है। परम अहम पश्यामि, लेकिन मैं देखता हूँ यद्कि ईश्वर से रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्ते, ईश्वर की रचना हमेशा दोष युक्त है। इदम क्षेत्रम पश्य, इस क्षेत्र को देखो। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदा नाम कुष्मांडा नाम च लता वर्ते, इसमें तरबूज की और कोहड़े की लता है। ईता लता छीड़ा दुर्बला च सन्ति, ये लताएं छीड़ है और दुर्बल है। ये लता दुबली पतली हैं। ईश्वराय स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति, ईश्वर लेकिन इन लताओं पर स्थूलानि फलानि बड़े बड़े फलों को उत्पादित करता है। स्थूलेषु वृक्षेषु च, और बड़े बड़े वृक्षों पर जम्बू आदि फलानि उत्पादयति, जामुन जैसे छोटे फल को उत्पादित करता है। जामुन जैसे फल को उत्पादित करता है। आश्चर्यमिदं, यह आश्चर्य है। ईश्वर से इयम रचना दोष युक्ता अस्ति, ईश्वर की ये रचना तो दोष युक्त ही है। दोषदर्शी स निखिल शीर्षा खलवाटासी, दोषदर्शी व निखिल शीर्षा खलवाटा गंजा था। सूर्यातपेन पीड़िता स मित्रमब्दत्, सूर्य के गर्मी से पीड़ित होकर वह मित्र से बोला, मित्र एषा हरिता विशाला च वृक्ष अस्ति,
यह हरा और विशाल वृक्ष है, वृक्ष सदा विश्राम कुर्याव। चलो हम वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। इसके बाद यावश वृक्ष से अधागच्छ, जब वह वृक्ष के नीचे गया, तावदेव उसी समय खलवाट से शिरसि एकम आम्र फलम अप्तत, उस गंजे के सिर पर एक आम का फल गिरा। स पीड़िया उच्च अवदत, वह पीड़ा से ऊंचा बोला। हा शिरसि वज्रपातो अवदत, सिर पर वज्रपात हो गया। पुनः च तस्य मुखाद निश्चितम, फिर उसके मुंह से निकला, प्रभो तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति, तुम्हारी रचना हमेशा दोष रहित है। यदि कदाचित अस्मिन् वृक्षे कालिंदानि भवेयुः, यदि कभी इस वृक्ष पर कालिंद्यादि तरबूजादि हो जाए के फल होते, तरी मम शिरा खंडसा भवे, तो मेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता। नूनम आम मूर्खा निर्बुद्धि च अस्मि, निश्चित रूप से मैं मूर्ख और निर्बुद्धिहीन हूँ। सत्यम अस्ति यत् ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति, सत्य ही कहा गया है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। तदा गौरवावदत्, तब गौरव बोला, सत्यमिदं यत् ईश्वर से रचना सर्वथा निर्दोषा अस्ति, ये सही है, ईश्वर की रचना हमेशा दोष मुक्त है। अज्ञान कारणात् वयं तस्य महत्वम अवगन्तुम असमर्था, अज्ञानता के कारण हम उसके महत्व को समझने में असमर्थ हैं। तो ये पूरा पाठ रहा। एक बार मैं इसके शब्द वर्ड मीनिंग को बता देना चाहता हूँ। कृष्ण दुबला, थीन, स्लिम, वर्तते होता है, हैपन। कालिंदिम तरबूज, वाटरमेलन। कुष्मांडम, ये कुष्मांडम पेठा, पंपकिन। स्थूला मोटा, ठीक। जम्बू फलानी जामुन, जामुन। ब्लैकबेरी, दोषदर्शी, दोष देखने वाला। हॉट सीकर, शीर्षा, सिर से बाई हेड। खलवाटा गंजा, बॉल्ड। आतपेना, धूप से, वित्सन। अधा, नीचे, डाउन। यावत, जैसे ही, एज सुन एज। एंड तावत, वैसे ही। देन वज्रपात, पत्थर गिरना, फॉलिंग ऑफ स्टोन। निश्चता, निकला, कम आउट। खंडसा, टुकड़े टुकड़े, इनटू पीसेस। नूनम, निश्चय, डेफिनेटली। अवगंतुम, जानने के लिए, फॉर नोइंग। ये इसके शब्दार्थ है। नई धातुएं, न्यूरोस, वृत्त होना, टू बी, संयोग युक्त, कंबाइंड वर्ड है। परम, परम धनम। आश्चर्यमिदम, आश्चर्यम धनिदम। मित्र, अवध, मित्रपद, मित्रम धनावद। सत्यमेव, सत्यम धनेव। सत्यमिदम, सत्यम धन इदम। दोष रहिता, दोषेभ्य रहिता, ये समासांत पद है। दोष समास युक्त पद है। और दोष युक्ता, दोष युक्ता। सूर्यातपेन, सूर्यस्य आतपेन। आम्रफलम, आम्रस्य फलम। संधि विच्छेद। भक्तोषि, भक्ता धनसि। यदीश्वरस्य यतधनीश्वरस्य। सूर्यातपेन, सूर्यधन आतपेन। यावदेव, यावद्धनेव। वज्रपातो अभवत्, वज्रपातो धन अभवत्। वज्रपात धन अभवत्। निर्बुद्धि, निर्धन बुद्धि, निधन बुद्धि। निर्दोष अस्ति, निर्दोष धन अस्ति। तो यह निर्दोष धन अस्ति, निर्दोष अस्ति। ये पूरा पाठ रहा। अब हम इसका हिंदी अनुवाद लिखने जा रहे हैं। आप लोग इसे अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर जा रहे थे। निखिल और गौरव नगर की ओर जा रहे थे। निखिलाचा गौरवाचा लंबा आसीत। निखिल दुबला तथा गौरव लंबा था।
निखिला अवदत, निखिल बोला। इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे। निखिल ने क्या कहा? गौरव तो ईश्वर से परम भक्तोषी। ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्यसे, उसकी सभी रचना दोष रहित ऐसा मानी जाती है। परमहम पश्यामि यदि ईश्वर से रचना सर्वथा पूर्णा वर्ते, लेकिन मैं देखता हूं कि ईश्वर की रचना सब प्रकार से दोष युक्त है। इदम क्षेत्रम पश्य, इस क्षेत्र को, इस खेत को, क्षेत्र को देखो। मैदान को भी लिख सकते हैं। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंद्या नाम कुष्मांडा नाम च लता वर्ते, इस खेत में खरबूज, तरबूज, जो भी तरबूज तथा कोहड़े की लताएं हैं। आशु एता लता चीड़ा दुर्बला च सन्ति, ये लताएं चीड़ा दुबली पतली हैं। आशुलता स्थूलानि फलानि आशुलतासु उत्पादयति, ईश्वर बड़े फल इन लताओं पर उत्पन्न करता है। स्थूलेषु वृक्षेषु च जम्बू आदीनि फलानि उत्पादयति, बड़े वृक्षों पर जामुन आदि फल उत्पन्न करता है। आश्चर्यमिदम् ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति, यह आश्चर्य है ईश्वर की यह रचना दोष युक्त है। और दूसरा पैरा हम लेते हैं, दोष धरती स निखिला शीर्षा खलवाटा आसी। दोष को देखने वाला दोषदर्शी वह निखिल सिर से गंजा था। शीर्षा खलवाट आसित सूर्यातपेन पीड़िता समित्रम अवदत्, सूर्य की गर्मी से
पीड़ित होकर अपने मित्र से बोला, अपने मित्र से कहा, क्या कहा? अवदत् का मित्र एषा हरिता विशाला च वृक्षः, या हरा विशाल बड़ा वृक्ष है, पेड़ है, वृक्ष से अधा विषामा कुर्यावा, वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। हम दोनों आराम करते हैं, ऐसा है। अब इसके बाद लास्ट पैरा है, यावत् स वृक्ष सदत् अगच्छत् तावत् खल्वाट शिरस एकम आम्रफलम अपतत्। यावत् माने जब वह वृक्ष के नीचे जाता है तभी उस गांजे के सिर पर एक आम का फल गिरता है। सपीड़िया उच्चै अवदत्, पीड़ा से ऊंचे स्वर में बोला, या वह ऊंचे स्वर में बोला, हा शिरसी वज्रपात अभवत्, हा सिर पर वज्रपात हो गया, वज्र गिर गया, स्टोन फॉल हो गया, वज्र गिर गया। पुनः च तस्य मुखात् निसृतम्, फिर उसके मुंह से निकला, फिर और इसमें रहेगा और फिर उसके मुंह से निकला, क्या निकला? प्रभो तव रचना सर्वथा दोषीना अस्ति। हे प्रभु, आपकी रचना सर्वथा दोष रहित है। हे प्रभु, तुम्हारी आपकी रचना हमेशा दोष रहित है। कदाचित अस्मिन् वृक्षो कालिंद्यादि भयी, कदाचित इस वृक्ष पर तरबूज आदि वृक्षों आदि फल होते, तालिमाम सिरा खंड सा भवेत्, तो मेरा सिर के टुकड़े में बैठ जाता। तो नूनम मूर्खा निर्बुद्धि च अस्मि, निश्चित रूप से मैं बुद्धिहीन और मूर्ख हूं। सत्यम अस्ति, सत्य है। क्या सत्य है? यत् ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। यही पाठ का सारांश पाठ का ये टाइटल है, इसका शीर्षक भी है। तदा गौरव, तब गौरव बोला, तब गौरव ने कहा, गौरव ने क्या कहा? सत्यमिदं यदि ईश्वर रचना सर्वथा निर्दोषा अस्ति, यह सत्य है ठीक,
ईश्वर की रचना सर्वदा दोष रहित है। अज्ञान कारणात् वयं तस्य महत्त्वम् अवगन्तुम् असमर्था। अज्ञान के कारण हम उसके महत्व को जानने में असमर्थ हैं। उसके महत्व को, अज्ञान के कारण हम उसके महत्व को जानने में असमर्थ हैं। तो ये रहा पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे और ये पाठ अब यहीं पर समाप्त होता है। शेष अगले दिन।